बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही व्यूवर्स मज़े का बनता है। तो रेसिपी पूरी देखें और चल के बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ यखनी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास था व्यूवर्स 3 पाव के करीब बोनलेस बीफ, और उसमें मैंने डाले साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और मैंने आधे घंटे के लिए कुकर में इसको गला लिया और यखनी अलग कर ली। पुलाव के लिए मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसके स्लाइसिस कटिंग करके मैंने डाल दिए हैं। हाफ कप डालेंगे कुकिंग ऑयल। और सर्दियों में बीफ यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही टेस्टी भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पूरी देखें। प्याज में हम कोई भी साबुत गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सारे साबुत गरम मसाले हम यखनी में शामिल कर चुके हैं। जितनी देर में प्याज ब्राउन होते हैं उतनी देर में व्यूअर्स हम लेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ और उसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून कुटा हुआ, क्योंकि यखनी में मैंने अदरक लहसुन शामिल नहीं किया था, सिर्फ साबुत गरम मसाले, नमक और हल्दी शामिल की थी। अदरक लहसुन के बाद जो कि हमने बीफ गला के रखा हुआ है वो हम सारा इसमें शामिल कर देंगे, सारे मसालों समेत, गरम मसाले समेत, और हम इसकी भुनाई करेंगे। और अब हम पुलाव में मसाले शामिल करेंगे। मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबलस्पून नमक, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब चावल हैं। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये मसाले इसमें जाएंगे। वीवर्स 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही डाली है। टमाटर मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि यखनी पुलाव में टमाटर नहीं जाते। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, जो कि हमने दरदरी सी कूट के रखी हुई है। सौंफ से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये आपने लाजमी डालनी है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और आप ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह गोश्त की भुनाई हो चुकी है। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। वीवर्स प्लीज़ रेसिपी पूरी देखा करें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। मेरे पास थी तकरीबन 1 लीटर के करीब यखनी, और हम इसको कवर अप कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि यखनी में उबाल आ जाए। और तब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। और अब हम खोलते हैं और चावल हम शामिल करेंगे। यखनी में उबाल आ चुका है। वीवर्स चावल को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, क्योंकि ये बासमती राइस है। सारे चावल आपने डालने हैं, कोई भी दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए। और मैं अब आपको पानी का लेवल बता दूं, जैसा कि मैं हर मर्तबा आपको बताती हूँ कि चावलों में पानी हो या यखनी हो, आपने 1.5 इंच ऊपर रखना है। ज़्यादा आपने पतीला भर नहीं देना। ये लाजमी टिप आप हमेशा याद रखें, इससे आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे और पानी का लेवल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह हम चावल मिक्स करेंगे और अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चावल दम के लिए तैयार हो जाए। और अब चेक करते हैं, चावल अब दम के लिए तैयार हैं, बबल्स बन रहे हैं। इस स्टेज पे हम चावलों को दम लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बासमती राइस को हमेशा 15 मिनट दम लगता है। जी, तो अब हम दम चेक करते हैं। दम लग चुका है और इस वक्त माशाल्लाह मेरे पूरे घर में बीफ यखनी पुलाव की खुशबू फैल चुकी है और सभी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ है। मैं इसे करती हूँ डिश आउट। व्यूअर्स, बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो काइंडली आप लाइक कर दिया करें। लाइक करने से कुछ नहीं होता, हौसला अफजाई होती है। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं सर्विंग टाइम पे इस पे थोड़ी सी हरी मिर्चें और कुछ लेमन के स्लाइसेस डालूंगी, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव। मस्ट ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।